हरे राम राम हरे राम राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे इनने भैया ने कहा था कि गीता में कहा है, तो गीता में जैसे मनुष्य बनकर के आए हो, नस्त नारियों से कसा है, लगा मुलम्बा है, चर्म चादर से ढका जिसमें तुम्हारा मन। ये शरीर की रचना है नस्त नारियों से, कहीं उल्ट तो लगा नहीं, नसों से वे हड्डी कसी हुई है, लगा मुलम्बा है। मुलम्बा का मतलब है जब खलंजिया ऊपर की हो जाती है तो वो जो उसमें मतलब जैसे ग्रीस कहते हैं ना, वो लगाते हैं ना बैरंग में, ऐसे वो जौन है लगा होता है चर्बी, उससे जौन है मुड़ता है और हर चीज़। अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि कील लगी है वो हो जाएगी, तो वो जौन है दस्त नारियों से कसा है, लगा मुलम्बा है, और चर्म चादर से पूरे जौन है ये चादर है जो खलंजिया है ऊपर की, इससे मड़ा है हर नस है, ताकि मनुष्य बन गया। अब जिनके लक्षण यहाँ संसार में कह के आए, कोई अत्पर से लूटा, सब माँ के गर्भ में आन करके भगवान से विनय किया, और लोग कहते हैं मंदिर पूजते हैं, मस्जिद पूजते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। तो जो आप जौन हैं समझ रहे हैं कि पाथर फलाने शंकर जी ये सब पाथर पूजते, और मनुष्य ने जो चर्म चादर ओढ़ रखा है तो उसको नाटक जौन करने के लाने आए हैं, वही नाटक तो करना चाहिए कि दूसरा वही। अगर मनुष्य का चादर पहरे हो, जैसे रामलीला हो रही, रामलीला में मैं उदाहरण से सब बताऊंगा, अभी मनुष्य की बात चल रही ना जी, तो रामलीला में एक रामलीला हो रही थी, राम भी बने थे। अब रावण का नंबर शाम को था, तो उनने मैनेजर को फोन कर दिया था कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। जो आप कह रहे हैं कि इस संसार में आकर के शरीर जड़ है, ना समान है, इंद्रियां ये सब जौन है ब्रह्म नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जौन है चोर बड़े हैं, तुम इनकी बात लेकर चलो तो नहीं। तो संसार में जो आए हो तो उस व्यवहार को इस जड़ से करोगे कि आत्मा से, यही बती साहब बोलो, आत्मा से करोगे कि देह से? तो देह से करेंगे तो देह का व्यवहार देह में निभाएंगे कि नहीं? इस संसार में तो ऐसे ही जो रामलीला वाले उनने मैनेजर ने जब कर दिया, उनने कहा ये तो सब बिगाड़ दिया। अब जो बहान के ले आया रामलीला होगी तो पैसे भी काट लेंगे। रावण का पाठ तो जो है बाजार में, जैसे ये भिंड है बाजार में, तो एक होटल पर, यानी ये उदाहरण कह रहा है, एक होटल पर एक आटा मार रहा है। तो उनने पूछा क्यों भाई, उनको रात में फुर्सत है, बोले क्या काम है, बोले कि कितने रुपये मिलते हैं, बोले 200 रात भर, बोले हम 500, अगर तुम हमारा काम कर दो तो 500 देंगे। तो उन्होंने कहा क्या काम करना, बोले सिर्फ तुम्हें जो है स्टेज पर खड़े होकर के रावण के कपड़ा पहन करके और ये कहना मैं दशानन, मैं लंकापति रावण, इतना कहना। बोले इतना तो मैं कह दूंगा। उसने सोचा कि रात भर
आटा खींचूंगा तो 200 रुपया मिलेगा, और वहाँ जो है 500 रुपया मिल जाएगा, तो मैं काय गिलाने रात भर आके, इतना कहने में क्या। तो कहने का तात्पर्य जब उसने कह दिया और वहाँ पहुँचा, जब रावण का पाठ देने के लाने आया, सभा बैठी। अच्छा जब नाटक करेगा साधक तो आदमी दिखेगा, तो अच्छा नहीं करेगा तो काय के दिखेगा, तो भाग जाएंगे। तो हमने कहा जनता भाग जाएगी तो कुछ नहीं होगा। तो जहाँ से उसका नंबर आया, कपड़ा पहरा दिया, मुकुट लगा करके तखत पर खड़ा हो गया और ले तलवार, उसने एक पैर पटक दिया, बोले मैं दशानन, मैं लंकापति राम। इतने में हनुमान जी आ गए, ले गदा, अरे बोले दुष्ट, तूने सीता माता का हरण किया है, अब बच नहीं सकता है, और लेके गदा दौड़े। उसको तो मालूम नहीं था, उन्होंने कहा ऐसा नहीं गदा मार। तो बेजौन है वो कहने लगा, अरे मारने देना, मैं तो बुद्धू हूँ असली राम। ऐसा ही मनुष्य जो नाटक मनुष्य का नहीं करता है, अगर जानवर का करता है, राक्षस का करता है, तो मनुष्य नहीं। उसकी वृत्ति में सत्संग खूब करो, सत्संग करने से विवेक करिएगा। सुनो कन भर, मनन करो मन भर, और ध्यान करो तन भर। ऐसा नहीं कान से सुनो, उसे सुनने का बहुत सत्संग किया, बहुत सुनते रहे। इतने दिन सुना तो वो तो मैंने कहा एक उदाहरण, असली जो बुद्धू था वो रावण नहीं था। तो ऐसा नाटक नहीं मनुष्य को करना चाहिए। जैसे आप सब लोग बताओ, राई में तेल है कि नहीं है, पहले आप बताओ, कैसे जाना कि राई में तेल है और तिली में तेल है, कैसे जाना बताइए आप, बोलो। राई में तेल, बोलो भाई, है कैसे जाना, पेड़ के, हैं? पेड़ के, जाने उसकी विधि से, ऐसे ही है ना। और दूध में घृत है? और ये से देह में कौन बैठा है जो बोल रहा है? आपने सत्संग तो बहुत किया और करते रहे। सत्संग कराने वाले हम कहते वकील साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, अकेले उसका मनन चिंतन नहीं किया। तो इस देह में क्या भरा है जो मैंने कहा था, नस्त नारियों से कसा है, लगा मुलम्मा है, चर्म चादर से ढका, जिसमें तुम्हारा मन फंसा। तुम में आत्मा में नहीं है, देह में। तुम देह नहीं हो, तुम कौन हो? अपने अपने स्वरूप को जाना। तुम्हें कैसे विश्वास हो गया कि दूध में घी है? ऐसे ही तुम्हें जौन है राई में तेल, तिल में तेल, कैसे विश्वास होगा? राई को जमा दे पानी डाल के और फिर उसको भा दे तो तेल निकल जाएगा? नहीं। फिर क्या निकलेगा? कुछ नहीं। ऐसे ही इसमें जो परमात्मा है, जो कहते हैं निज स्वरूप को पहचानो। इस स्वरूप को तुम कौन हो? देह का नाम, आपका नाम क्या है? इस देह का क्या नाम है? बोलो ना। विजयपाल। विजयपाल। तो विजयपाल आपका नाम है कि देह का? देह का है। देह का। तो इसको समझना है। अब इसमें ये 9 द्वारे वाला शरीर है, जानते आप? 9 द्वारे बताया होगा। जानते। जैसे देशराज पटरिया ने बना दिया, इसको गीत बना दिया, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गई मैना लगी। ये देशराज पटरिया ने गीत बना दिया, बहुत पहले छतरपुर में वो करता था। तो इसमें हैं तो 10 द्वारे, अकेले 9 द्वारे खुले हुई हैं, जिनसे मल निकलता है। मनुष्य अच्छा मानता है कि इस मनुष्य शरीर
तुलसीदास जी ने भी रामायण में, आपने रामायण का अध्ययन किया होगा तो उसमें लिखा है हाँ। बड़े भाग मानुष तन पावा पावा है कि कहूँ से किराए से ले आए, किराया दिया का। नहीं। जो महापुरुष अखंडानंद स्वामी जी कहा करते थे, देखो 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 और देखने वाले को देखो, मेरे मालिक की दुकान में लिखा सबका खाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आपने ये निश्चित कर लिया कि तिल में तेल है, राई में तेल है, तो ये निश्चय क्यों नहीं किया संगत, जब सत्संगत होता रहा कि इसमें ब्रह्म है। हाँ। बताइए कैसे जानोगे? जब विषयों से आसक्त नहीं रहोगे, जब किसी का गुलाम नहीं, मन जो जिस इंद्री में लग जाए, जहाँ लग वो गोचर जाए, है ना? वो तो- जान लग मन गया। हाँ, जहाँ मन लग जाए तो वहाँ जो है, जब तुम्हारा मन इंद्री में लग जाएगा, मन और पानी हमेशा नीच की तरह जाता है, तो नीच कर्म कोई जगह तरह जाता है, तो उसकी कहा नहीं मानना चाहिए। इसलिए निज स्वरूप को पहचानो। कौन स्वरूप को? जो आत्मा परमात्मा है, जो सर्वत्र है। जैसे एक उदाहरण, लाइट में बल्ब नहीं लगा है, बोर्ड नहीं लगा है, और लाइट आ जाए तो कैसे जानोगे? है? इसलिए लोग कहते हैं, अभी ये भी आज में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मर गया, तो क्या परमात्मा उससे अलग हो गया देह से? बोलो। सत्संग तो बहुत किया है आपने, बहुत सुना, उसका विचार करिए। जब वहाँ कहते हैं सर्वत्र, एक राम दशरथ का, कोई राम को मानता है, ये तो जौन है रूप है, नाम है, जो पहले बताया मैंने ना, इसलिए राम कृष्ण शंकर ये तो रूप हैं। एक ही ब्रह्म द्वितीया नास्ति, एक ही ब्रह्म है। जब ऐसा तुम्हें ज्ञात हो जाए कि सब में ब्रह्म है, वो आवागमन से रहित हो सकता है। वो इतना जान, जैसे मनुष्य के 4 लक्षण। सुना ये बात? कौन कौन होते हैं? रहनी, सहनी, कहनी, गहनी, ये 4 लक्षण। जैसे मोटरसाइकिल में ब्रेक, क्लच, एक्सीलरेटर सब कुछ होते कि नहीं? अगर ये कहीं खराब हो जाए तो वो चलेगी? ऐसे ही मानव में, मानव उसे कहते हैं जो 4 लक्षण है। मानव की परिभाषा है रहनी, सहनी, कहनी, गहनी। रहन कैसी चाहिए? जैसे जल में कमल रहे, और उस चीज से अलग कर दो तो सूख जाए। अकेले उसमें जो रहनी है तो उसमें जल में तो रहता है, फिर जल कमल में, पत्ते में, न फूल बताओ कभी रुकता रहता उसी में, अकेले ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही तुम लोग संसार में रहो, सत्संग तो सुनो, करो, उसका विचार करो। तो रहनी हो गई। और कहनी, कहनी ऐसी चाहिए जैसे कौवा और कोयल। कोयल निचाटकारी हो, अगर वो बगीचे में बोलती है तो उसको लोग बड़े धुन से सुनते हैं, मीठी बोली कहनी। और कौवा बोल जाए तो उसे आज लोग जौन हैं घोषित करते हैं, अरे कहाँ से बोल,
जबकि कौआ अच्छा होता है, घोड़ा भी हर चीज़ है, कोयल काली होती है देखने में, अकेले बोली तो रहनी कहनी और गहनी। गहन क्या करना चाहिए? सार सार को गहरा होता दे। माताएं जो सूपा से पटकते हैं तो सार वस्तु रह जाती है और छुपली जौन होती है वो खाती है। ऐसी बुरी चीज़ों को निगाह से उतार देना चाहिए, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसे मनुष्य कहते हैं। रहनी कहनी गहनी सहनी। अब सहन क्या करना चाहिए? मानव शरीर जब मिला है तो बूंद अघात गिरे गिर जैसी, और खल के वचन संत सही। तुमने देखा होगा कि पानी जब बड़ी चोट से गिरता है, आओ तरीछो पत्थरा पे बूंद अघात गिरे गिर जैसे, गिर माने होता तो उस पे गिरे तो कभी गीला नहीं सूखा कर। इसलिए बुरी बातों का कभी असर नहीं होना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए, वो मानव है निकाल देना चाहिए कान। ये 4 लक्षण होना चाहिए मानव के। जब 4 लक्षण हो गए तो मानव का है। फिर मानव को लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब। तो सुर असुर राक्षस लोग भी कहते हैं, किन्नर भी, कि हमें मानव शरीर मिल जाए। मानव उसे कहते हैं जो मानव की, तो वे तरस रहे और मानव शरीर मिल जाता। कह के आया है, माँ के पेट से लटक कर आया है। जब बच्चा या बच्ची नीचे आता है इस मृत लोक में तो क्या कहता है? अरे दैया, अरे भाई, अरे नाना, अरे बाबा, अरे पापा, ये कुछ नहीं कहता। जब कहता है तो प्रभु से पूछता है कहाँ भेजा प्रभु मुझे ऐसे परिवार में जो मैं आपका भजन कर। अब भजन को उन्होंने कहा सत्संग तो बहुत सुना, अकेले वो मानव के लक्षण नहीं आए तो मानव ने कहा भजन में और सत्संग में कोई नहीं है। अब जब भजन करना है, जब निज स्वरूप को पहचान, मैं कौन हूँ, इंद्रियों का गुलाम न बनो। जैसे ये 5 इंद्रिय हैं तो इनका उपरांत है शब्द रूप रस गंध स्पर्श। ये जौन है कानों का शब्द है। तुम भलाई कुछ ना करो तो कानों में आवाज़ तो आएगी, आवाज़ तो रुक नहीं सकती, वो तो आएगी। और तुम अगर बैठे हो और सामने से कोई निकलेगा या झगड़ा करेगा या कुछ होगा तो आंखों से दिखाएगा। अगर लहर के संगे गंध आ रही है तो तुम्हें स्पर्श होगी, तुम भलाई नहीं होगा। ऐसे ही कोई कंकड़ या कांटा चलने में लग जाएगा तो स्पर्श होगा, तो जानकारी। और जानने वाला कौन है? वही जो ब्रह्म कहते हैं, जो सर्वत्र है, वही बोल रहा है, वही जान रहा है। अब इतने 2 विभाग में बांट दिया, जीव और आत्मा। तो जीव जौन है कर्म करता है दोनों एक। अकेले आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ गीता, अकेले मैं उन भूतों में लिप्त नहीं होता। अर्जुन को बता रहे कि मैं सब कुछ करता हूँ, जन्म देता हूँ, दुख देता हूँ, हर कर्म करता हूँ।
अकेले मैं उसमें लिप्त उन भूतों को छोड़ देता था। तो यही समझने की बात है। सत्संग का मतलब है कि मानो होके सुनो और उनका चिंतन करो, मनन करो, निष्ध्यान करो और विषयों में आसक्त नहीं रहो। ये जो विषय जो हैं क्षणिक सुख हैं, कोई दारू पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई सुपारी खाता है, कोई तम्बाकू खाता है। अब बताइए, इनके खाने से क्षणिक सुख होता है, कोई आराम देता है? इसमें 3 अपराध हो जाते हैं, चाहे भला ही तम्बाकू। एक तो तम्बाकू में पैसा खर्च करोगे, दूसरा अपना बनाया हुआ शरीर नहीं है, ये परमात्मा का बनाया हुआ शरीर है, माता पिता ने भी नहीं बनाया। 3 महीने के बाद इसमें लोथरा रहने के बाद इसमें जो है 3 महीने के बाद प्राण आता है। चेतना जब आती है 3 महीना तक माता नहीं जानता। ये जौन है वेदों में लिखा। तो जब उनका बनाया शरीर है तो उसको बिगाड़ने को क्यों लगे? दूसरा अपना पहला तो पैसा खर्च हुआ, दूसरा जौन है उसको बिगाड़ने की, तीसरा में जब आप बीमार हो जाओगे तो सेवा कौन करेगा? तो 3 अपराध जब करोगे तो मानो कहाओगे। जानता तो सबको ही है, फिर मानता नहीं। बताओ कौन सा प्राणी है, कौन सा जीव है जो जानता नहीं? जैसे उदाहरण में आता है, जैसे एक आपने कुत्ता पाला, लोग कहते हैं कि जानू नहीं है मैंने। तो जब जानवर, कुत्ता एक जानवर, वो जानता है। जैसे माँ तुमने पाला और वो तुम जब भोजन प्रसाद पाते हो तब उसे खिलाते हो और तुम कहीं बाहर चले गए व्यवहार में, तो वो कुत्ता जब भूखा रहा, घर भरे ने ख्याल नहीं किया, पूरा परिवार, तो उसको भूख लगी तो वो तो रसोई घर में जाएगा, और जब रसोई घर में जाएगा तो रोटी दाबेगा, तो रोज़ तो आंगन में खाता था, वो वहाँ नहीं खाएगा। ये प्रैक्टिकल कर लेना। वो कोने आता ले जाएगा, वहाँ खाएगा कि मुझे कोई देख न लेगा न। तो बताइए, जब जानवर जानता, बताओ बरतियाई की होगी आप लोगों ने जब बहुत से जानवर ले जाते हो, जो कहते कुत्ता का उदाहरण दे दिया हो, तो जो जौन है आदत से मजबूत होता है जानवर, तो वो सो जौन है चला जा रहा है नार। काफ़ी जानवर हैं, अकेले वो दौड़ के घुट जाएगा हो जाएगा। अब बताइए उसका क्या नाम है, उसको क्या सबूत दिया? बरेदी वहाँ से चिल्ला रहा, आओ थोड़ा हो जा, तो निकल के आ जाता। तो कैसे जान जाता है कि मुझे चिल्ला रहा? सारे भी जानवर जा रहे, वे क्यों नहीं जानते? वो क्यों जानता है जो औजार में घुसा? कैसे अनुभव किया? कोई बात हमने कहा था कि इसमें अनुभव करिए कि जो ब्रह्म है बोल रहा है, वो है हम में कि नहीं है? अब राई में और तिल में और तिली में और दूध में हर चीज़ है, घृत हो गया, राई में तेल हो गया, वो तो पक्का पक्का निश्चित हो गया। अकेले ये क्यों निश्चित नहीं है कि इसमें ब्रह्म है? जब मानव की लक्षण हो जाएंगे तो ये निश्चय हो जाएगा, विषयों में आसक्त नहीं हो गई, तो ये निश्चित हो गया कि ब्रह्म है।
ब्रह्म सर्वत्र है, ऐसे ही लोग कहते हैं। जैसे आपने कहा था एक व्यवहार में कि भाई खाना चाहिए, तो व्यवहार ये जो है नासिक शरीर है, शरीर का व्यवहार जैसे ही थे कैसी ऐसी गीता में कहा है। तो व्यवहार अपनी जगह है, उसको कानून मिटाने वाला नहीं और न मिटाना चाहिए। जैसे हमने पुराणों में पढ़ा है कि पहले जौन हैं कहते थे ये सब मनु शत्रुपा की संतान, ऋषियों की संतान, तो सब बनाया तो ब्रह्मा ने। अब वहाँ से अलग तो कोई हुआ नहीं कि भैया वो अलग हुआ है। अकेले पहले जौन है जब सप्त ऋषि तैयार करे, पहला 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन सनतन, ये 4 ब्रह्मा के श्रेष्ठ प्रथम पुत्र। तो इनसे पूछा गया, उनने पूछा पिताजी हमको क्यों पैदा किया? बोले तुमको संसार बनाने हैं, क्योंकि 4 मुक्ति ब्रह्मा जी के 4 मुख से किया। उनने जो है 4 वेद हैं, 4 वेदों और मुख 4 पुत्रों को जन्म। तो उनने सोचा 4 पुत्र, तो जब उनने नाही कर दिया तो शराब दे दी, जाओ तुम ऐसे ही रहो। अरे उनने कहा ये तो बहुत गलत हो गया, पिताजी ने शराब दे दी, हमें संसार देखेगी और संसार तो बसेगी। जब ये संसार की जैसे कोई काम करने जाते हो, काम करना है तो वो तो निश्चित है। जीवन का निर्धारक संसार में होकर के जो रहोगे तो वो काम तो करना पड़ेगा। अगर ब्रह्म ज्ञानी हो गए का काम ना करना पड़ा तो देह के खातिर काम तो करना पड़ेगा। ऐसे ही उनने जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उन ऋषियों ने सोचा संसार तो बस में चाहे वह जैसी, तो हम कहा तो उनने विनती की भगवान हम ये कर नहीं सकते हैं अकेले, ऐसा करो कि हमारी शराब कुछ वापस कर दो ताकि संसार हमारी कुदक्षिणा न कर सके और हम हमारा जीवन है वो हो जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी को दिखाई नहीं। ये बात जब कह दी तो सप्त ऋषि पैदा करे, और सप्त ऋषियों के उनने जौन है इच्छा सहित जिन जिन्होंने जौन काम किया उनको काम दिया गया। तो कर्म जात ये 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और 4 वर्ण इस शरीर में है। जब 4 वर्ण इस शरीर में हैं तो ये 4 वर्ण बनाए गए, उन्हीं में वितरण किया गया जात है। अब कर्म जात, जिस कर्म जौन कर रहा है वही जात का, जैसे कोई कर्म कर रहा है तो वही जात का माना है। अकेले वहाँ जौन है आगे कुछ जब ब्राह्मणों की ज़्यादा पूज्य मान गई तो वहाँ जौन है उनने कह दिया महाराज जात जन्म हो जाए कि ब्राह्मण से जो हो क्षत्रिय से हो उसे क्षत्रिय माना जाए, कर्मचारी। तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का रचना करता है उसने जो है जात जन्म जात, कर्म जात मिट गई। नहीं तो मनुष्य जो कर्म करेगा, जैसे कोई आदमी मानव होकर के कोई कर्म करता है तो वही जात हो जाती थी, अब हो गया जन्म जात। तो जन्म से जो जात से जन्म से पैदा हुआ, चाहे ठाकुर हो, चाहे दूधी हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, उसी जात का कर्म चाहे जो करता है, चाहे वो दुकान धंधे। ऐसा ये नियम जो है। अब ये नियम नहीं बदला जा सकता।
ये तो जब सृष्टि की रचना हुई तभी हुआ, तभी जो हुआ। तो मानव का मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आप मानव बन के सुनो, दानव बन के ना सुनो। जब तुम्हें निश्चित हो जाए कि हाँ हम किसी चीज में विषयों में लिप्त नहीं हैं। अब लोग कहते हैं कि संन्यास ले लो, शादी न करो, तो ये भी पाप है। ऋषियों की संतान हो तो ऋषि का ऋण कैसे चुकेगा? जब इस संसार में आए हो कर्म करने के लाने, कर्म तो निवृत्त करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू कर्म कर, निवृत्त बन जा, ते फल की इच्छा मत कर। अगर तू फल की इच्छा करेगा तो तू पाप में हो जाएगा। तो उनने ये भी उदाहरण धर दिया, ये यथार्थ बात है। उनने कहा अगर तू लड़ नहीं रहा है, तेरा भाई मारा जाएगा तो तू लड़ेगा? तो बोले बेबस लड़ना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा तो बोले बेबस लड़ना पड़ेगा तो तू पाप में जाएगा, क्योंकि दागी भी हो जाएगा। जो तेरे साथी लोग हैं विपरीत वाले हैं तो क्या दाग लगाने? ये जौन है डरा रहा है युद्ध से, इसलिए भाग गया। और तेरा धर्म क्षत्रिय का है तो तेरा धर्म है कहता है कि लड़ तू, और फिर बाद में लड़ेगा तो ना तू राज पाएगा और मृत्यु हो जाएगी तो ना तू स्वर्ग पाएगा, मारा जाएगा तो पाप में जाएगा। ऐसे अगर तू क्षत्रिय कुल में अवतार लिया है तू लड़ेगा, अगर मर जाएगा तो वीर गति को प्राप्त होगा, स्वर्ग मिलेगा, और जीत जाएगा तो राज करेगा, राजा बनेगा। दो हाथन लड़ुआ जैसे कहा, और उनमें दो हाथन हलुआ मिले न पाए और दो दूस हो गए। तो इसे जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और कहा कि तुम ये नहीं जानो कि गुरु को, पिता को, पितामह को, इनको मारो, तू तो निवृत्त बन जा, तू तो कर्म कर। ऐसे मनुष्य होकर के तुम्हें कर्म करना चाहिए। कर्म करो, संग सत्संग करो, अकेले निज स्वरूप को पहचानो, विषयों में मन मत फंसो। जब मनुष्य इस तरह से जान जाता है तो आवागमन से रहित हो जाता है। ये भी कहते हैं, ये भी बता दूं, मुझे तो रोज यहाँ आना नहीं, तो कहते हैं मरने के बाद कौन देखता है? जब 84 लाख में भ्रमण करता है तो खुद तुम देखोगे, कोई नहीं देखता, तुम खुद देखो। देखोगे कैसे? जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं, 9 द्वारे बताया मैंने, 9 द्वारे, तो उस 9 द्वारों से जब प्राण निकलते हैं उसे ही जन्म मिलता है। बताइए कौन नहीं जानता कि प्राण किसी को मल धसता, किसी को पेशाब करे आता, किसी हेरता रहता है, कोई जौन है मुँह बाएं रहता है। गुदा द्वार से प्राण निकलकर मृत लोक में आता है और तुरंत देह गुंजा की पाकर मल में वास करता। ऐसी जौन है 9 द्वारों का पूजा पूजा। अगर जिसका मल धसे और प्राण निकले तो उसको मल का कीड़ा बने। अब बताइए कौन नहीं जानता? कौन नहीं, जब मरते समय कौन नहीं देखता? कहते जानते नहीं, जानते तो है पर मानते नहीं है, बस कमी इतनी।
सतगुरु सच्चिदानंद की जय।